Hello students, how are you? I hope you all are happy, good, safe, healthy at your home. Huh? So today I teach you Hindi Vyakran, Hindi language, Sanjeevani 2. This is your new book. Okay, you have to purchase it or not? Fastly you have to purchase it, okay? आप अपनी न्यू बुक देखिए. And today we start chapter 1, language, bhasha. Look at this picture. Look here. And TV. देखिए इस पिक्चर्स में क्या क्या दिखा रहा है. बच्चा कितना खुश है. उसके पापा, मम्मी, डॉगी सब देख रहे हैं टीवी. बहुत खुश है ना. और उसको देख के कि इंडिया जीत रहा है, बहुत खुश हैं. बच्चा देखिए कैसे उछल रहा है खुशी के मारे. पापा भी बोल रहे हैं अब हमारी जीत पक्की है. ऐसे ही डॉगी भी भौ भौ कर रहा है. मम्मा भी बैठी है. सो इस चित्र को देखिए और टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा है जिसका पूरा हाल भी बताया जा रहा है. इसे सुनकर ही पापा कहते हैं अब हमारी जीत पक्की है. तो ये बात सुनना और अपनी बात कहना ही भाषा है. इस प्रकार भाषा हमारे मन की बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है. भाषा अगर हमको किसी से कुछ कहना है तो हम उसको बोल कर कहेंगे या लिख कर कहेंगे या इशारे से समझाएंगे. समझाते हैं ना. और अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे और किसी को कुछ बताना हुआ तो कैसे जानेंगे कि उसे हम क्या बताएंगे या वो कैसे समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं. सो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे. आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा कि टीवी पर जब खबरें आती हैं तो कोई बोल रहा है, उसी के नीचे लिखी हुई खबरें भी दिखाई जाती. इस तरह हम अपनी बात को दूसरों तक, दोनों रूपों में पहुंचा सकते हैं, बोलकर और सुनकर, जिसको हम भाषा कहते हैं. नाउ अब देखिए, बोलकर कही बात भाषा का मौखिक रूप है. अगर हम किसी को बोलकर कुछ समझा रहे हैं तो वो एक मौखिक रूप हुआ. भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है. कभी कभी हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम आपको मौखिक और लिखित भाषा बताएंगे. लिखकर कही बात भाषा का लिखित रूप है. हम अपने मित्र को जन्मदिन पर बोलकर भी बधाई देते हैं और कार्ड पर लिखकर भी देते हैं. तो हम जो बोलकर अगर उसको विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, तो वो एक मौखिक रूप से हुई. और अगर हम कार्ड पे लिख कर उसको दे रहे हैं तो वो एक लिखित रूप से हुई. इस तरह भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग होता है. कभी कभी इशारे से भी अपनी बात कही जाती है. जैसे मम्मी हमसे कुछ पूछती है कि ये काम किया आपने अपना सर हिला दिया. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आपने अपना सर नीचे हिलाया. हाँ, घुमा के हिलाया नहीं. तो ये एक सांकेतिक भाषा भी. उसी प्रकार जैसे रेलगाड़ी छूटने का संकेत सिग्नल के हरे होने से होता है. सांकेतिक, जैसे अब ट्रैफिक लाइट ही आप देख लीजिए. ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जब जल जाती है तो आपको खड़े होना. वहाँ तो कोई ना बोल रहा है, ना बता रहा है, ना लिख रहा है, लेकिन आपने वो रेड लाइट देखा. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें रुक जाना है. जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पे रुक जाते हैं. और ग्रीन लाइट का इशारा क्या होता है कि अब हमें चलते जाना है. ग्रीन लाइट मीन्स अब हमें चलना है. तो ये लाइट ही जो हैं ये सिग्नल हमें बताती हैं कि, तो हम ये लाइटें जो हमें होती हैं ये बताती हैं संकेत के
इनको देखकर ही हमें पता चलता है कि हमें चलना है, कि रुकना है, कि वेट करना है। ये ट्रैफिक लाइट अब वो लिख कर तो नहीं बताती, वो बोल कर तो नहीं बताती, उनको देख कर ही हमें पता चलता है कि हमें जाना है। वो अपने सांकेतिक रूप, इसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जिस तरह हम और आप बात करते हैं उस तरह एक पशु पक्षी अपनी बोली में भी बात करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी अलग भाषा होती है, अलग अलग लैंग्वेज होती है। इंसान बोलकर, कहकर, सुनकर इस तरह समझता है और पशु पक्षियों की अपनी भाषा। आइए हम इन बोलियों को भी जानें। जैसे कुत्ता, कुत्ता भौ भौ बोलता है तो वो उसकी अपनी एक भाषा हुई। बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गाय मौ, मेढक टर्टर, बकरी में, कौवा काँव काँव, मोर पीहू पीहू, कोयल कुहू कुहू। तो इस तरह पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है। इसी तरह जानवर सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। पशु पक्षियों की बोलियों को हम अलग नामों से जानते हैं। उनको, उनकी जो लैंग्वेज होती है उनको हम अलग अलग नाम से जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंभाती है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल पक्षी कोयल कूकती है। तो आओ दिए गए पन्ने पर क्या लिखा है, अब हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह आपकी भाषा में लिखा होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो हम बोलते हैं हिंदी, ये हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा उसे कहते हैं जिसे हम जन्म से सुनते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि, इसे कहते हैं लिपि। हम हिंदी अलग लिपि की होती है, इंग्लिश अलग लिपि की होती है, तो ये अलग अलग लिपि की होती है। बट हिंदी, जो हम हिंदी लिखते हैं उसको हिंदी, उसे लिपि कहते हैं। इंग्लिश रोमन होती है। तो इसी तरह अपनी इनकी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। ओके ना, हर एक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ और उसके लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। यही भाषा की लिपि कहलाती है। हर एक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ और उसके कुछ चिन्ह होते हैं। यह भाषा की लिपि कहलाती है। अब हम देखिए, हम लिखते हैं तो हिंदी अलग तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश अलग तरीके से लिखते हैं, उर्दू अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारी लिपियों को दर्शाती हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। हम इंग्लिश लिख के हिंदी तो नहीं बोल सकते। इसी तरह इंग्लिश जो होती है वो, इसी तरह हम अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नाउ टर्न योर पेज। आप अब इस पूरी चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, उसका एक छोटा सा सार है। इसको पढ़कर आप समझ जाएंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने भाषा पढ़ी, उसके बारे में देखिए। फर्स्ट लाइन, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। हम अपनी बातों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे अब बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो लिख सकता है ना वो बोल सकता है, वो कुछ इशारे करता है, उसकी कुछ अपनी लैंग्वेज होती है जिसको एक माँ समझती है। वो एक सांकेतिक भाषा होती है ना, क्योंकि ना वो लिख सकता है ना बोल सकता है। इसी तरह भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। कभी कभी संकेतों से भी बात कही जाती है। इस भाषा को सांकेतिक रूप कहते हैं, इशारे से बताना। प्रत्येक जीव जंतु अपनी बोली में अपनी बात कहता है। हर एक पशु पक्षी की बोली एक दूसरे से अलग होती है। जो भाषा हुए हम जन्म से बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा है। क्योंकि हम देखिए, भोजपुरी अलग होती है, अवधी अलग होती है, बिहारी भाषा अलग होती है। इसी तरह हम जो जन्म से बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
हर भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें ही भाषा की लिपि कहते हैं। बच्चों, आज हमने भाषा चैप्टर 1 पढ़ा। इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको वर्कशीट के रूप में देंगे और आप इसको अपनी हिंदी की लैंग्वेज कॉपी में, न्यू कॉपी में कंप्लीट कर रखेंगे। ओके, धन्यवाद।